अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुहीम अंजम असदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम असदी टेक्निकल। बहुत सारे ऐसे स्टाइलिश बॉक्सेस हैं, ऐसी शेप्स हैं जो कोरल ड्रा के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम डाउनलोड करते हैं। कभी उनकी CDRs डाउनलोड करते हैं, कभी उनको हम PNG की सूरत में डाउनलोड करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ये वाली शेप्स कहाँ मौजूद हैं कोरल ड्रा के अंदर, और इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ सकती है। डिज़ाइन बनाते हुए, पोस्टर डिज़ाइन करते हुए, फ्लेक्स बनाते हुए, बिहाइंड द सीन होने की वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, ना हमें वो सामने नज़र आ रही होती हैं, इसलिए हम उनको बहुत कम यूज़ करते हैं और बहुत कम लोगों को इसका पता है। तो ये पड़ी कहाँ है? सबसे पहले मैं डिलीट बटन पर प्रेस करके ये सारी की सारी डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको नए सिरे से बता दूँ कि ये किस जगह पर मौजूद है। एक तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका तो आपको नॉलेज होगा। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करके इसको भी यूज़ किया जा सकता है काफ़ी जगह पर। ये भी एक बॉक्स है, लेकिन इनके अलावा कुछ बॉक्सेस हैं। जैसे ही आप वाई प्रेस करेंगे, अब मैंने वाई प्रेस किया है तो पॉलीगन टूल जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। ये भी एक तरह की शेप है, इसके अंदर भी शेडिंग की जा सकती है, लेकिन जो आपको मैंने शेप्स बतानी है वो इन सब से हट कर हैं। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आपने वाई प्रेस किया उसके बाद ये छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही जाकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जो आपके सामने आ जाएंगी। इनको यूज़ कैसे करना है? अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स स्टार है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ और टूल्स भी हैं। ये वाली सारी शेप्स हैं जो हमारे डिज़ाइन के अंदर, हमारे बैनर्स के अंदर ये यूज़ की जा सकती हैं। अब इनमें से जो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल बैनर शेप्स चाहिए, आपको बेसिक शेप्स चाहिए। सबसे पहले मैं बेसिक शेप के ऊपर क्लिक करके आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ड्रा हो रही है शेप। ये देखें जी, इसको हम ड्रा कर रहे हैं। जितना छोटा बड़ा करना चाहिए अब आप पर डिपेंड करता है। अब कुछ और शेप्स भी इसी टूल के अंदर हैं। ये बेसिक शेप्स लिखा हुआ है, तो शेप तो एक ही हमारे सामने आई है। तो ये कहाँ पर है? आपने यहाँ पर जाना है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर भी आपको एक टूल नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी बार के अंदर। अब इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ और शेप्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब इनमें से जो आपको चाहिए हो, ये देखें इमोजी, अब इसको भी आप सिलेक्ट करके, और या इसकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पर लिखा होता है स्मोकिंग, यानी कि यहाँ पर आप नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर आप वो एक सिगरेट वगैरह लगा कर उसके ऊपर ये यूज़ कर सकते हैं। अब हर्ट की मैं शेप लगाना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। चले आपको ये लगा के एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अब देखें, जैसे मैं ड्रा करता हूँ तो ये देखें कितना खूबसूरत हर्ट यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर जो आप कलर मिक्सिंग करना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें, आप पर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर एरो शेप्स हैं, यानी इस एरो से रिलेटेड जितनी शेप्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है। यूज़ उसी तरह जैसे मैंने आपको बता दिया। फ्लोर चार्ट से रिलेटेड जितनी शेप्स हैं वो इसके अंदर है। बैनर से रिलेटेड अब ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाकर एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत शेप्स हैं। बाद दफ़ा आपने फ्लैक्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं या पोस्टर बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपने लिखा होता है खुशखबरी, तो वो उसके नीचे एक शेप होती है, वो ये वाली शेप होती है बाद दफ़ा। अब ये देखें, या हैप्पी शॉपिंग या इस तरह की जो आप यहाँ पर, ये आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कोरल ड्रा से पहले भी आपका वास्ता है तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने शो हो रही हैं। ये देखें, अब इसको आप छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, ये ज़रा बात बड़ी समझने वाली है, लेकिन मैं किसी और शेप के ऊपर आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। इसको छोटा बड़ा कैसे करना है। एक तो तरीक़ाकार ये होता है कि आप इस तरह से इसको छोटा कर लें, किसी भी नोड से पकड़कर आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक तरीक़ाकार क्या है, वो एरो टूल के अंदर जाकर मैं आपको क्लियर समझा सकूँगा। अब जो एरो, मैं यहाँ से कोई भी एक एरो ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। अब आप चाहते हैं कि ये देखें, ये जो इसका पिछला हिस्सा है, अब यहाँ से इसकी जो पीछे लाइन कह लें या जो भी आप बॉक्स कह लें, ये बॉक्सेस ये बहुत छोटे हैं। अब आपको थोड़ी सी लंबी लाइन चाहिए कि ये कंप्यूटर सेंटर इस तरफ है, आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो एरो है ही छोटा सा। अब इसको बढ़ाना कैसे है, कैसे बढ़ा सकते हैं? पहले तो आप सेट कर लें जहाँ पर आपको खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर ये तकरीबन खूबसूरत लग रहा है, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप किसी भी नोड से पकड़कर। अब मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, इस हिस्से को कैसे करूँगा? सबसे पहले आपने Ctrl+Q प्रेस करना है, जिससे ये कर्व हो चुका है। ये सारे नोड्स छोटे छोटे हमारे सामने शो हो चुके हैं। अभी भी हम बड़ा नहीं कर सकते जब तक हम शेप टूल के ऊपर सेलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, शेप टूल की शॉर्टकट कमांड है F10, या मैं इसके ऊपर जैसे ही जाकर क्लिक करता हूँ, अब ये
दूसरे नंबर पर ये पड़ा है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद जूम आउट कर रहा हूँ। अब ये देखें, इनमें से जिन नोड्स को भी आप पकड़कर खींचना चाहें एक तरफ तो आप खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 नोड्स सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं इस तरह से लेफ़्ट एरो को सिलेक्ट करते हुए, यानी कि उसके ज़रिए से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कह लें कि ये इस तरह से जितना चाहूँ इसको मैं लंबाई के अंदर, यानी इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकता हूँ। एक और आपको बड़ी काम की ट्रिक बताने लगा हूँ कि आप इनके अंदर, इन शेप्स के अंदर अगर राइट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं कुछ, एक तरीकाकार तो ये है, इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स लें और यहाँ पर राइट करना शुरू कर दें। लेकिन एक जो प्रोफेशनल तरीकाकार है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी ऐसी शेप है जिसके अंदर आप लिखना चाह रहे हैं। मैं बेसिक शेप के अंदर चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हर्ट के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, तो इस पर मैंने बल्कि एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं चाहूँगा कि आप वो देख लें। यहाँ पर आपने जाना है MA असदी टेक्निकल सर्च करना है और उसके बाद ये देखें हाउ टू राइट टेक्स्ट इन शेप्स, कि आप शेप्स के अंदर कैसे राइट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करना और बात होती है, यानी इस तरह से लिख के फिर इंटर करना, फिर वो एक तरह से टेक्स्ट को तरतीब देना, ये एक अलग बात है। लेकिन कैसे इसके अंदर ही राइट कर सकते हैं, आप इस वीडियो के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आप इस चीज़ को भी समझ सकेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लेकर आने वाला हूं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूं। इसलिए इस चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।